बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 12 की जो फिज़िक्स की न्यू बुक है उसका हमने चैप्टर नंबर 15 के टॉपिक को ख़त्म कर लिया। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल नंबर 1 के स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई है कि फाइंड द मास ऑफ अर्थ को फाइंड किया जाए बाय कंसिडरिंग अ सिनेरियो। एक सिनेरियो को देखते हुए जहाँ पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या है मौजूद है अर्थ की सरफेस के ऊपर, और जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से और ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, यानी अर्थ के सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, आर ई के इक्वल है। तो हमें फाइंड करके दें आप मैस ऑफ अर्थ को। तो हम सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के दरमियान की जो डिस्टेंस है हमारे पास के आर ई के इक्वल है, ठीक है। और मैस ऑफ अर्थ को हमने फाइंड करना है, एम ई की वैल्यू को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम गिवन डाटा देखें तो एक तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिली हुई है जो कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है, और मैस ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाले टॉपिक की तरफ जाते हैं तो उसमें हमने एक फार्मूला प्रूव किया था जो कि हमारे पास था, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैपिटल जी है, हमें पता है उसकी वैल्यू, आर ई है जिसकी वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू भी पता है, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैस ऑफ अर्थ हम खुद फाइंड करेंगे। अब मैस ऑफ अर्थ हमें चाहिए तो हमने क्या करना है, मैस ऑफ अर्थ को एक तरफ रखना है और बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो स्मॉल जी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 9.8, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.67 इंटू 10⁻11। रेडियस ऑफ अर्थ यानी आर ई की क्या वैल्यू हमारे पास, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर ले लेंगे। मैस ऑफ अर्थ हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है, तो मैस ऑफ अर्थ हम यहीं पे रखेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड और इक्वलिटी के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वलिटी के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब इसका स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे बाकी तमाम वैल्यूज हम उसी तरह लिख लेंगे। इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 4.001 इंटू 10⁻13, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा 4.01 इंटू 10⁻14, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह लिख देते हैं। इनको हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू आ जाती है, 6.0 इंटू 10⁻24। आर्टिकल नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो हमें कहा गया कि अल्फा सेंचुरी इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम, एक स्टार सिस्टम है जिसके अंदर दो स्टार मौजूद हैं, एक अल्फा सेंचुरी ए के नाम से जाना जाता है और एक अल्फा सेंचुरी बी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमें दिया गया है मैसेज, इन दोनों स्टार के मैसेज हमें दिए गए हैं। सबसे पहले जो मैस दिया गया वो अल्फा सेंचुरी ए का दिया गया और उसका मैस हमारे पास क्या है, 2.19 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। और अल्फ़ा सेंचुरी बी का जो स्टार, अल्फ़ा सेंचुरी बी जिस स्टार का नाम है उसका मैस हमें दिया गया जो कि 1.80 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। अच्छा, ये दोनों मैसेज आ गए। उसके बाद कहा गया कि दोनों जो स्टार्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दी गई है जो कि 2.24 इंटू 10⁻25 न्यूटन। तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स, पूछा गया है कि इन दो स्टार के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम सिनेरियो को देखें तो ये एक स्टार है, ये एक दूसरा स्टार है, इसको हम अल्फा सेंचुरी ए तो ए से इंडिकेट करते हैं, अल्फा सेंचुरी बी है तो बी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इनके मैसेज हमें दिए गए हैं, पूछा गया है कि इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है आर, इसको कैलकुलेट करके दें। तो आए देखते हैं। M1 हमारे पास क्या है, 2.19 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। M2 हमारे पास क्या है, 1.80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 किलोग्राम। फोर्स है हमारे पास 2.24 इंटू 10⁻25 और R की वैल्यू हमें नहीं पता। फार्मूला हमारे पास, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस चैप्टर का सबसे शायद सेकंड लेक्चर था, उसके अंदर हमने क्या किया था, फार्मूला को एक फार्मूला हमने प्रूव किया था जो हमारे पास था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला जो कि हमारे पास इक्वल है F इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। अब M1 भी है हमारे पास, M2 भी है, कैपिटल जी की वैल्यू भी है, फोर्स भी है।
सिर्फ आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो आर को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई एफ। अब यहाँ पे हमें आर चाहिए, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आर हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट इसी तरह इसके ऊपर पड़ा रहेगा। अब r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी m1 m2 डिवाइड बाई एफ। जी की वैल्यू है कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻, पुट कर दी। m1 की क्या वैल्यू है 2.19 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। m2 की क्या वैल्यू है 1.80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 किलोग्राम, पुट कर दी। फोर्स की क्या वैल्यू है 2.24 इंटू 10⁻25 न्यूटन्स, फोर्स भी पुट कर दी। ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.62 मल्टीप्लाई बाई 10⁻50। नीचे हमारे पास ये इसी तरह ही रहेगा। डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1.1725 इंटू 10⁻25। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो डिस्टेंस है इन दो स्टार के दरमियान वो r इज इक्वल टू 3.43 इंटू 10⁻12 मीटर्स। इतना दूर है ये स्टार एक दूसरे से। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें कहा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी हमने फाइंड करनी है ऑन एन एक्सो प्लानट। एक एक्सो प्लानट ऐसा प्लानट जो कि सोलर सिस्टम से बाहर है, हुज मैस इज 5 टाइम टू द मैस ऑफ द अर्थ, जिसका मैस हमें दिया गया है कितना है, मैस ऑफ अर्थ के 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, एंड द रेडियस इज, और जो उस प्लानट का जो रेडियस है यानी सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ से डबल है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें गिवन डाटा प्रोवाइड किया गया और हमसे पूछा गया है कि जी की वैल्यू फाइंड करें ऐसे स्टार के लिए। तो आते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले देखते हैं ये हमारे पास वो एक प्लेनेट है। अब इसका जो हमारे पास सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस है हमारे पास 2r, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के ट्वाइस है, 2 गुना ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे 2r ही आ गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसका मैस अगर हम देखें तो मैस हमारे पास इसका इक्वल है 5 मैस ऑफ अर्थ, यानी मैस ऑफ अर्थ के 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो गिवन डाटा में हमें मैस प्रोवाइड किया जो कि 5 टाइम मैस ऑफ अर्थ है और रेडियस प्रोवाइड किया जो कि 2 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ है। जी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो फार्मूला था उसको अप्लाई करेंगे। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कैपिटल जी की वैल्यू है, मैस भी हमारे पास है, सॉरी ये मैस भी हमारे पास है और रेडियस भी हमारे पास है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जी यहीं पे इसी तरह रहेगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ के अंदर हम उनके इनपुट को पुट कर देते हैं। जी की जो वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻11। मैस, इस प्लेनेट का मैस कितना है 5 टाइम टू मैस ऑफ अर्थ, तो 5 मल्टीप्लाई बाई मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ लिख दिया और ये इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे रेडियस इसका हमारे पास कितना है 2r, 2re के इक्वल है। अब r का स्क्वायर है, यहाँ पे 2re का स्क्वायर लेंगे तो 4re का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, 4 आ गया और re का हमने क्या कर लिया, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर ले लिया। अब हमने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया। पहले तो हमने 5 मल्टीप्लाई मैस ऑफ अर्थ किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3.0 इंटू 10⁻25। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसका हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई क्या 4 मल्टीप्लाई बाई 4.096 इंटू 10⁻13। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.001 इंटू 10⁻15 और नीचे वाली वैल्यू 4 के साथ हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.98 इंटू 10⁻14। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा स्मॉल जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना 12.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी उस प्लेनेट के ऊपर जो हमारे पास ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास कितनी है 12.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे नंबर 4 को देखना है। नंबर 4 में जो स्टेटमेंट दी गई उसमें पूछा गया है कि एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है, एक टेलीस्कोप है जो कि हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, यानी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, और वो ऑर्बिट जो है अर्थ की सरफेस से कितना हाइट के ऊपर है, 613 किलोमीटर हाइट के ऊपर है। तो उसके बाद हमारे पास द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो रेडियस दिया है आर ई की वैल्यू हमारे पास के 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास दिया है जो कि हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम।
उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टेलीस्कोप इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर टेलीस्कोप की क्या स्पीड होगी। तो वो हमारे पास किस तरह हम फाइंड करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर जो टेलीस्कोप की या सैटेलाइट की जो स्पीड होती है हमारे पास क्या होती है, वो बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो पहले ए पार्ट में इसने हमसे पूछा हुआ है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करके दें, और बी पार्ट में इसने कहा व्हाट इज द पीरियड ऑफ द टेलीस्कोप्स ऑर्बिट, यानी टेलीस्कोप ऑर्बिट का पीरियड कितना है, यानी एक टेलीस्कोप जो है वो कितनी देर में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो वो टाइम पीरियड हमने उसे बेसिकली कैलकुलेट करके देने हैं, टाइम हमने कैलकुलेट करने, दो चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है, जिसमें हमारे पास हमें हाइट गिवन है, ठीक है, जो कि 613 किलोमीटर है। मीटर के अंदर इसे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 6.13 इंटू 10⁵ मीटर्स। रेडियस ऑफ अर्थ हमें दिया गया है जिसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। मैस ऑफ अर्थ हमें दिया गया है जिसकी वैल्यू है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक पूछी गई और एक टाइम, ये दो चीज़ें जो यहाँ पर हमने फाइंड करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला है जो कि हमारे पास क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइड बाई आर। जी की वैल्यू भी है, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी है। अब ये आर जो है ये बेसिकली आर इक्वल है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के। तो यहाँ पर हमने रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट दोनों को डालना है और इनको ऐड करना है। वैल्यूज डाल देते हैं, जी की वैल्यू ये डाल दी, मैस ऑफ अर्थ की ये वैल्यू डाल दी, और नीचे हमारे पास हमने आर ई रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डाली, और फिर उसमें हमने हाइट की वैल्यू डाली जो कि हमारे पास इक्वल है आर के। ये दोनों का सम आर के इक्वल है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे दो दो वैल्यूज डाली, ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14, और नीचे वाली वैल्यू को ऐड करके सिंप्लीफिकेशन की गई इसकी, तो हमारे पास आया 7.01 इंटू 10⁻6। अब इन दोनों को ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5.714 इंटू 10⁻7। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल आएगी इस टेलीस्कोप की ऑर्बिट के अंदर, वो कितनी है 7559.1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हमारे पास इसका पार्ट 1 था, सॉल्व हो गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला अप्लाई करना था। उसके बाद हमारे पास हमने टाइम कैलकुलेट करना है। अब टाइम को हमने कैलकुलेट करना है तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो कि हमारे पास बेसिकली क्या था, जो टॉपिक हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के, हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर हमने देखा था केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ हमने पढ़ा था ना, जिसमें आर हमारे पास इक्वल था क्यूब रूट ऑफ कैपिटल जी एम ई टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमने टाइम को एक तरफ रखना है, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ। तो सबसे पहले इसके ऊपर के क्यूब रूट को हटाएंगे, तो दोनों साइड पे हम क्यूब ले लेंगे, यहाँ पे क्यूब हो गया और यहाँ पे क्यूब रूट क्यूब से कट जाएगा, तो यहाँ पे यही वैल्यूज दोबारा आ जाएंगी। टी हमें चाहिए तो टी को इधर रखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर आर का क्यूब डिवाइड बाई जी एम ई। अब यहाँ पे हमें टी स्क्वायर नहीं चाहिए, टी चाहिए, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाएगा। स्क्वायर रूट जब अप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, 4 2 बन जाएगा। पाई स्क्वायर स्क्वायर है तो पाई बन जाएगा। आर क्यूब हमारे पास आर स्क्वायर और आर से मिलके बनता है, तो हमारे पास आर स्क्वायर और एक आर, तो आर स्क्वायर जो था वो हमारे पास आर बाहर आ गया, और जिस आर के ऊपर स्क्वायर नहीं था वो आर अंदर ही रह गया। तो ले दे के हमारे पास स्क्वायर रूट के बाद वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अंडर रूट आर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम ई। अब 2 पाई की क्या वैल्यू 3.14, आर की हमारे पास यहाँ पे हमने सिंपल वैल्यू निकाली थी, इस आर की हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके ये वैल्यू निकाली थी जो कि हमारे पास क्या है 7.01 इंटू 10⁻6। आर की वैल्यू इधर भी चाहिए, इधर भी यही पुट कर देंगे। नीचे जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मैसफर की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं इन तीन वैल्यूज को तो आंसर आ जाएगा 4.40 इंटू 10⁻7। इनको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1.1725 इंटू 10⁻8। सॉरी यहाँ पे मैं 10⁻ लिखना भूल गया, ठीक है, 10⁻8। अब हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 1.32 इंटू 10⁻4, और ये वैल्यू एज इट इज नीचे उतार दी जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 5813.4 सेकेंड्स। इतना टाइम उसे लगा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, इतनी ऑर्बिटल स्पीड के साथ।
अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। इसके स्टेटमेंट को सबसे पहले देखते हैं कि इसके स्टेटमेंट में हमें क्या कहा। न्यूमेरिकल नंबर 5 के स्टेटमेंट में हमें कहा गया टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट। हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च करवाया है अराउंड अ प्लैनेट, एक प्लैनेट के अराउंड। कौन सा प्लैनेट है? मार्स। मार्स के इर्द गिर्द हमने उसे क्या किया है? लॉन्च किया है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर। वो हमारे पास मार्स की सरफेस से कितना हाइट के ऊपर है? 300 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है। मार्स हैज़ अ मैस ऑफ, मार्स का मैस दिया गया जो कि 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ, और मार्स का रेडियस हमें दिया गया है जो कितना है 3.39 इंटू 10⁻6 मीटर। कैलकुलेट इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। डेटा की तरफ गिवन डेटा में हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पे लिखी हैं। हाइट हमें कितनी दी गई थी? हाइट हमें दी गई थी 300 किलोमीटर्स, लेकिन उसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.0 इंटू 10⁻5 मीटर। मैस ऑफ मार्स दिया था हमें कितना? 6.42 इंटू 10⁻23। रेडियस ऑफ मार्स हमें दिया था कितना? 3.39 इंटू 10⁻6। हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट यहाँ पे करना था ऑर्बिटल वेलोसिटी को। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का वही सिंपल फार्मूला v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G। वहां पर हमने me लिखा था, यहाँ पर हमारे पास अर्थ नहीं है इन्वॉल्व, यहाँ पे मार्स हमारे पास इन्वॉल्व है, तो हमने मैस ऑफ मार्स लिखना है जिसको हम mm से इंडिकेट करते हैं। और रेडियस ऑफ अर्थ वहाँ पे हमने लिखा था, जबकि वहाँ पर अर्थ इन्वॉल्व है, यहाँ पे मून, यहाँ पे मार्स इन्वॉल्व है, तो रेडियस ऑफ मार्स लिखेंगे प्लस हाइट। वैल्यूज को इस तरह पुट कर देते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ मून, मैस ऑफ मार्स कितना है? 6.42 इंटू 10⁻23। रेडियस ऑफ मार्स कितना है? 3.39 इंटू 10⁻6 प्लस हाइट कितनी है मार्स की? हाइट कितनी है सरफेस ऑफ मार्स से उस सैटेलाइट की? वो हमारे पास है 3.0 इंटू 10⁻5। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻13, और नीचे वाले को ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.69 इंटू 10⁻6। दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 1165 3116। ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा कितना? 3413.7 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। किलोमीटर्स के अंदर हमें बुक के अंदर जो आंसर दिया गया वो किलोमीटर्स के अंदर है, इसको किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा तो ये क्या होगा? मीटर को जब किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो डिवाइडेड बाय 1000 किया जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? 1000 से डिवाइड करवा देना तो आंसर आ जाएगा 3.413 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे आज इस वीडियो के अंदर हमने 1 to 5 यानी 5 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे।